मैं तो दावत देता हूँ इकरारुल हसन भाई को कि इकरार भाई आओ जेलम, जाएं अकेडमी में, जाएं जाके इंजीनियर साहब के साथ इंटरव्यू करें, बताएं, पूछें उनसे सवाल पूछें, ये सवाल ये आपने जो है वो गुस्ताखी बुजुर्गों की क्यों की, ये गुस्ताखी आपने सहाबा किराम की क्यों की, ये गुस्ताखी आपने नबी इस्लाम की क्यों की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक इकरारुल हसन भाई जो हमारे, मैं समझता हूँ कि शहीनों में से एक हैं, जो कि हक की आवाज़ बुलंद करने वाले भाई, जो आप समझ लें कि जाली पीरों के खिलाफ तो उन्होंने जो काम किया है ना, इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल्ला उनके लिए ये बख्शिश का, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनके लिए बख्शिश का ये बहुत बड़ा एक कल वसीला बन जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। बाकी दूसरी बात जो मैं जो आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ इस हवाले से, कि उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक एंकर था जिसने, मतलब आप कह लो कि बरेलवी किस्म का, मुझे नहीं पता वल्लाहु आलम क्या था क्या नहीं, बाकी वो जो भी है जैसा भी है, लेकिन उसने एक सवाल किया कि लोग कहते हैं, तो उसने नज़र रखते हुए कि लोगों का ही सवाल मैं समझूंगा कि जी इकरारुल हसन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की अकेडमी में कब दावा बोलेगा, कब मतलब वहाँ पे जाएगा, जिस तरीके से वो ये जाली पीर के खिलाफ खड़े हुए हैं, उसके शहर में जा रहे हैं, उसका अड्डा बंद करवा रहे हैं, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की अकेडमी में कब जाएंगे, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा नाउज़ बिल्लाह वो रसूलुल्लाह का भी गुस्ताख है, नाउज़ बिल्लाह वो सहाबा का गुस्ताख है, औलिया अल्लाह का गुस्ताख है। तो इस तरह की जो बातें हैं ना, वो एंकर ने कह के तो सवाल किया है बेसिकली। सर आखिरी सवाल है बहुत जरूरी। लोग कहते हैं कि जी आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ कब निकलेंगे, क्योंकि वो भी गुस्ताखे सहाबा हुजूर करीम के बारे में बहुत से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है, उसके बारे में देखिए। तो इकरार भाई ने तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया कि भाई ये मैं सारा का सारा ये मैं उलमा से पूछता हूँ कि आप बताएं कि क्या शरई हैसियत में ये चीज़ें काबिले कह लो कि तस्लीम है कि मतलब ये जो चैने निकालते हैं, ये सुइयाँ निकालते हैं, क्या ये दीन में इस चीज़ की इजाज़त है, या मतलब इस तरह का कोई चीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो मैं एक दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि इकरारुल हसन भाई ने जो जवाब दिया वो तो इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा जवाब है माशाल्लाह, ठीक है, उलमा से पूछना चाहिए। ये मैंने अभी सारे अरसे के दौरान ना, ये मैंने इतना इस चीज़ को नोट किया ना कि एक ही मसलक के अंदर हर एक दूसरे आदमी को कह रहा है कि जी आपके ये कुफरियत कलमात थे, ये आपने गुस्ताखी सजद की है। तो ये इस तरह के फैसले हैं ना कि कौन गुस्ताख है कौन नहीं। मैंने इस मामले के अंदर भी हमेशा उलमा से कहा कि आप बताइए ना कि क्या ये चेने में निकालना जो है ये शरीयत के मुताबिक है या नहीं। गुस्ताखी मामला पर आप रहनुमाई करें ना कि क्या ये जूता उठा के बताना कि जी उलमा से जूता अफजल है या उलमा की पढ़ाइयों से, अल्लाह के कलाम से जूता अफजल है, ये उलमा की, तो उलमा इस सिलसिले में रहनुमाई करें। ज़ाहिर उसमें जहाँ ये वाक़अतन ऐसा कोई काम सरजद होगा जो जिसको गुस्ताखी उलमा मुकम्मल तौर पर गुस्ताखी के, वहाँ आप हम सब ज़ाहिर उसमें अपना रोल प्ले करेंगे। कि जी आप बताएं, क्योंकि आपके ही बताए हुए सिखाए हुए रास्तों में कि उस आलम ने ये करके उस बुजुर्ग ने ये करके दिखाया, उस बुजुर्ग ने जनाब साहब पता नहीं कोई कल उड़ के दिखा दिया, कोई पानी पे चलने लग गया, किसी ने कश्ती निकाल दी बाहर, किसी ने जनाब साहब सूरज को रोक लिया, किसी ने सूरज को करीब करके बोटी जला दी, किसी ने जनाब साहब समुद्र को रोका हुआ है, किसी ने जनाब साहब कुछ बहुत सी ऐसी करामातें हैं जो बताई जाती हैं। एक वो जो कि जी वो जो बड़ी फेमस है जिसपे मीम भी बना हुआ है कि वो बुखारे से चल पड़े और ये जो औरत थी उसको छत से धक्का दे दिया और वो उसको कैच कर लिया मरीदनी को, इस तरह की, मतलब वो कहाँ से आ गए, गायब में आ गए, कहाँ से आए, उन्होंने आके बचा लिया। मतलब अमूमन जो मोस्टली मैं आपको कहूँ माजरत के साथ, ये जो मार्वल्स की मूवीज़ हैं या मतलब ये जो सुपर हीरोज़ की मूवीज़ देखते हैं, उसमें जो कमालात उसमें दिखाए जाते हैं वो मतलब कह लो कि या तो वो इनसे इंस्पायर्ड है या ये उनसे इंस्पायर्ड है, जबकि जो लगता है कि वो इनसे इंस्पायर्ड होंगे। अली भाई ये पता नहीं क्यों कहते हैं कि उनको इंग्लिश नहीं आती, इनको उर्दू नहीं आती, तो मेरा ख्याल है या उनको उर्दू आ गई है या इनको इंग्लिश आ गई है, जो इन्होंने उनको बता दिया है और उन्होंने इनके पैटर्न पे अपने एक कह लो सुपर हीरोज बना लिए हुए हैं। तो इकरारुल हसन भाई से मैं ये कहना चाहूँगा, इकरार भाई आप ज़रूर जाएँ जिलम अकेडमी, ज़रूर बिल ज़रूर, मैं यकीन करें मैं आपकी तारीफ करता हूँ अगर आप ऐसा करें, आप जाएं अकेडमी में, जाएं जाके इंजीनियर साहब के साथ इंटरव्यू करें, बताएं, पूछें उनसे सवाल पूछें, ये सवाल ये आपने जो है वो गुस्ताखी बुजुर्गों की क्यों की, ये गुस्ताखी आपने सहाबा किराम की क्यों की, ये गुस्ताखी आपने नबी इस्लाम की क्यों की। तो जो जवाब मिलेगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं यकीन करें ये जो इकरारुल हसन भाई ने बात की है ना इसमें, कि मैं उलमा से पूछता हूँ कि बताएं इसमें ये सही है ये गलत है, ये चीज़ें वो इंजीनियर के वाले से नहीं कह सकते, और वो कभी भी इकरारुल हसन को इंजीनियर के पास नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर इकरारुल हसन जाता है वहां पे तो पोल तो खुलेंगे, ठीक है, वो अली भाई उनको किताबों में से निकाल के दिखा देंगे, लो जी आ लिखा है, मैं तो अपने पास की बात ही नहीं कर रहा। तो फिर तो इस वजह से कभी भी उलमा, ये एंकर भाई को भी मेरा जवाब है, ये जिसने सवाल पूछा था कि मेरे भाई वो कभी भी इनको इजाजत नहीं देंगे कि जाओ जाके जरा इंटरव्यू करके, वो तो कहते हैं इसको सुनना ही हराम है, तो जिस बंदे के सुनना ही मना किया गया तो उसको खुद भेजेंगे, जा भी एंकर जाके सवाल करके, ठीक है। जो जाते हैं उनके साथ वो जिनके ताल्लुकात होते हैं वो उनसे ताल्लुकात अच्छा नहीं समझते, जैसे TLP के कुछ लोगों ने किया इंटरव्यू और उनके बाद में वीडियोस भी आई कि जनाब हमारे साथ हमारे जो बड़े हैं उनके जो TLP वाले हैं
یا ان کی عوام ہے وہ برا فیل کر رہی ہے, وہ برا ہمیں کہہ رہی ہے, غصہ گلا نکال رہی ہے کہ جناب آپ نے کیوں انجینئر محمد علی مرزا کا انٹرویو کیا, ٹھیک ہے. تو آپ یقین کریں کہ میں تو چاہتا ہوں, میری تو دلی خواہش بن گئی اب کہ اللہ کرے یہ قرار بھائی جائیں, جا کے ذرا ایک دفعہ ان کا انجینئر صاحب کا بھی پول کھولیں ایک قسم کا, جو کہ وہ سو کولڈ آپ کہہ لیں کہ لفظ میں یوز کر رہا ہوں یہاں پہ پول کھولنے کا, کہ مطلب وہ جس طریقے سے ان کا پول کھولتے ہیں جعلی پیروں کا, تو ان کا بھی جا کے ذرا حقیقی جو پول ہے وہ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ دنیا کے سامنے. آگے ہی ساری چیزیں یہاں ہوں گی, وہ قرار الحسن بھائی کے بتانے سے تو نہیں یہ چیزیں پتہ لگیں گی, لیکن قرار الحسن بھائی کے بتانے سے ایک مزید میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں میں جو قرار بھائی کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, مانتے ہیں کہ یار یہ جعلی لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں, تو اسی طریقے سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ علی بھائی کی طرف بھی اس طریقے سے جائیں, جا کے ادھر انٹرویو کریں, جس وہ ویسے ہی اے آر وائی کا مائک لے کے جائیں, سر عام کی ٹیم لے کے جائیں, جا کے کہیں جی ہمارے ساتھ ہمیں بتائیں جی انجینئر صاحب آپ نے یہ بات کیوں کی تھی, آپ نے یہ لفظ کیوں یوز کیا تھا, آپ نے یہ بات کیوں کی تھی, تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو میں تو اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس چیز کو سپورٹ کرتے ہوگے, اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جو یہ بزرگ ہیں, یہ جو علماء ہیں اور یہ جو جن سے قرار الحسن بھائی مشورہ کرتے ہیں, وہ کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے ان کو کہ جاؤ ذرا انجینئر کا پول کھول کے آؤ, کبھی بھی نہیں اجازت دیں گے. اصل میں ان کے خود کے پول کھل جانے ہیں, آلریڈی کھل چکے ہیں لیکن مزید کھل جائیں گے. تو میں تو کہتا ہوں, میں تو دعوت دیتا ہوں قرار الحسن بھائی کو کہ قرار بھائی آؤ جیلم, آؤ جا کے دیکھ کے آؤ وہاں کا ماحول, وہاں کو آبزرو کریں, انشاءاللہ آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.